लेकर कास का था। एक मिनट किताबी नॉलेज की आप बात कर रहे हैं। आपने किताबों में मुगलों के बारे में पढ़ा है? मुगलों के बारे में पढ़ा है आपने? मुगलों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मेरे ख्याल से दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं आप। मेरे ख्याल से लड़कियों को निकलने की आजादी नहीं थी पहले यूपी में। एक मिनट, जो जीएसटी चलती है वो कितने रुपए में चलती है? जी जीएसटी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है? देखिए, यहाँ मैं कोई एग्जाम नहीं दे रहा आपको। किताबी नॉलेज है, ये किताबी नॉलेज है हमारी, ये किताबी नॉलेज है। हम मुगलों के बारे में पढ़कर नहीं आए हैं। हमारी हिस्ट्री में मुगलों के बारे में पढ़ा है कि अकबर के बारे में? अरे ताजमहल बनवाया उसने, बनवाया सबने बनवाया, सब महान है। हमारा श्री राम कहाँ है? हमारे श्री राम कहाँ है? गिरे हुए ही इंसान है, ये गिराया जा रहा है इनको, ये गिरे हुए इंसान है एक्चुअली। भविष्य पता किस चीज का है? पहले अब डोरेमोन बंद हो गए ना, उसका एपिसोड आना बंद हो गए। अब राहुल गांधी भविष्य उसका है। अरे कर लो यार, तुम उखाड़ो, वो क्या क्या उखाड़ देगा तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं पता अभी। आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है? कौन राहुल गांधी? मोदी ने डंडा दे रखा सबके बढ़िया वालों को, दिक्कत है। में बच्चा पैदा हो रहा है ना, मम्मी नहीं करता, मोदी ऐसा करता, पता तुमको? महंगाई भी बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है विकास हुआ तो अच्छी बात है, विकास हुआ मानते हैं विकास हुआ है, लेकिन उसके साथ महंगाई बहुत बड़ी है। आज सर पैसे जो आपको सैलरी मिलती थी वो भी तो बढ़ी है ना। आप लोगों ने भी तो ग्रोथ करी है ना। अगर आप एक टाइम पे आप 5,000 रुपए कमा रहे थे और अब आप 50 कमा रहे होंगे, कोई है सिर्फ 2-3 हजार रुपए बढ़ गए। वो तो आपकी अपनी एजुकेशन है ना कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कितना आपने आगे ग्रोथ करी, कितना आप पढ़े हो। 70 साल और 9 साल में आप अपने आप को खुद फर्क देख रहे होगे कि आपको कितनी सैलरी में फर्क दिखा होगा। स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, अब स्टूडेंट लेवल की बात कर रहे हैं। तो कल का भविष्य है, आपको लगता है महंगाई है? नहीं, देखिए भविष्य ठीक है, हम भविष्य हैं। मैं अगर अपने घर के उससे बोलूँ ना, मेरे फादर एक टाइम पे 5,000 रुपए कमाते थे और अब वो 50 कमा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाई करी, चाहे शादी हो गई, चाहे वो ये बंद कर नहीं रहे कि हाँ मैं फैक्ट्री में लगा हुआ हूँ या कुछ कर रहा हूँ। और आज के टाइम पे ऐसे बहुत लोग हैं जो कल के टाइम पे मतलब 10 साल पहले वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे और आज उनकी अपनी फैक्ट्री है। क्यों है? महंगाई बढ़ी है। मुद्दों पे बात नहीं हो रही। सर हमें जीएसटी नहीं पता। क्या बिल्डिंग जितनी आपको उम्र है तुमने किताबें पढ़ी हैं? ग्रोस जीडीपी की फुल फॉर्म जानना चाहते हो? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक सेकंड भाई साहब, एक मिनट मेरे को सवाल के बता दो, कौन सा भारत के पीएम का जो इंडिया करेंसी पे साइन है, बता दो, किसी के नाम बता दो आप। मैं इन चीजों पढ़ना नहीं चाहता। किस पर एक तरफ ही शायद किताबों में भी वो बातें नहीं लिखी होंगी जो इंटरनेट पे लिखी हुई है। इंटरनेट खोल के देखो, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है आज तक का, देखो ना, देखो। अरे तुम देखो एक बार। उम्र पड़ी आपकी? अरे उम्र किसी को नहीं पता कल कौन मर जाए। अभी जाऊँ तुम चलवा दो मेरे ऊपर ट्रैक्टर, क्या पता किसी को नहीं पता। क्या पता तुम मेरे से 10 साल ज्यादा जी के जाओ, क्या पता। अरे एक ना करंट अफेयर्स नाम की चीज होती है सर, जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, जवाहरलाल नेहरू या फलाना, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ, वो जवाहरलाल नेहरू जापान से मंगा के पीता था, तब कहाँ गया था? जिस टाइम की बात कर रहे हो ना, उस टाइम वो जवाहरलाल नेहरू जापान से मंगा के पीता था, तब क्या हुआ था? तब नहीं दिखी आपको जीडीपी क्या है? तब नहीं दिखा हमारे देश की क्या ग्रोथ है? बात करी ना 20 साल बाद के करंट अफेयर नाम की चीज। ये पता है वो लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो 10 साल पहले पढ़े नहीं है और अब इनको जॉब चाहिए, है ना, मम्मी नहीं करता, मोदी ऐसा करता, पता तुमको? उठते ही आजकल हमारा क्रेज इतना हो गया क्योंकि मोदी ने वो करके दिखाया, जो हम चाहते थे वो हमारा हो गया। जहाँ पर श्री राम मंदिर आना था बन गया, ठीक है। और मोदी ही आएगा, मोदी जाएगा, अमित शाह आएगा, अमित शाह जाएगा, योगी जी आएंगे। अब वो कहाँ से? दिल्ली से, नोएडा से, दिल्ली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार ना ही तो महिलाओं को सम्मान करती है, ना आगे बढ़ाती। देखो पहली बात तो उन्होंने चीजें पढ़ी नहीं है, और दूसरी बात मोदी सरकार द्वारा ना बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें से मैं आपको गिनवा भी सकती हूँ। एक है कन्या सुमंगला योजना, जिसके अंदर लड़कियों को बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती है। भाई ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, 9th में पढ़ रही है, 10th में पढ़ रही है, 11th में पढ़ रही है, 12th में पढ़ रही है, कहीं पर भी पढ़े उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरी बात, आप ये एंकरिंग कर रहे हो, है ना, किसके थ्रू कर रहे हो? भाई सेफ्टी, आप रात को 12 बजे जाते हो, किसका है? दबदबा योगी जी का है। इस वाले चौराहे पे लड़की के साथ कुछ होता है, उस वाले चौराहे पे यमराज जी आ जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जब मोदी जी योगी जी कर रहे हैं तो और क्या चाहिए? यादव की पार्टी कहती है योगी जी सबसे बड़े गुंडे। कौन कहता है? समाजवाद चाहिए, गुंडों को गुंडा सकता है मैडम, और कौन सकता है? गुंडों को कोई प्रधानमंत्री मान सकता है क्या करके? नहीं मार सकता। गुंडे को गुंडा ही सकता है, उनके लिए गुंडा बनना ही पड़ेगा। महागठबंधन जब आएगा ये कहेगा कि जनता को बदलाव करना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी है देश पर, उस पर
अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बेरोजगार ही रहोगे ना जिंदगी भर। फोन चलाते रहोगे तो कुछ फोन नहीं होगा। हाँ, कोई मोदी आकर लोग इंडिया का डाटा निकला 24 घंटे में से मैक्सिमम लोग, मिनिमम लोग बता रही हूँ, मिनिमम लोग 2 घंटे तो रील्स पे स्क्रॉल करते हैं। जो युवा आगे ये बोलते हैं ना, 2 दिन निकाल मिनिमम बता रही हूँ मैं, मिनिमम 2 घंटे है ना। उन्हें सोना नहीं है, रात के 2 बजे तक उन्हें रील्स स्क्रॉल करना है, फिर इसके बाद आके धरने में बैठ जाते हैं हमें बेरोजगारी है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। अरे खाने के लाले पड़े हुए हैं तुम्हारे, और तुम ये बोल रहे हो कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तुम रील्स चलाते हो, तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। तुम गलती किसकी है? कहता है मोदी जी की। अरे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो खुद की गलती है। माँ बाप की तुम बात नहीं मान रहे हो। प्रधानमंत्री स्क्रॉल करो बैठ के, मोदी जी आके बोल रहे हैं कि रील स्क्रॉल करो। मोदी मोदी बोलते हैं लोग। इस देश में कुछ भी हो मोदी ने किया हो है। नहीं रहा है मोदी, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है मोदी, सब मोदी 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 करते रहो बस। मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे। नहीं है, बिल्कुल शक नहीं है। रोकने वाला राहुल गांधी है, रोकने वाला रोके, खुद रुका पड़ा है, वो क्या रोकेगा। PFI से लिंक मिला है और उसके बाद भी अगर सब खामोश रहे और बिहार की जनता अगर अभी भी जातिवाद के आधार पर रही तो अब जंगल राज बहुत करीब है, आप सब कटने वाले हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने 10 लाख रोजगार के लिए उस कंडीशन में बोला था जब हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिलहाल हम उप मुख्यमंत्री। हाँ, मैं बता रही हूँ, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बिहार में बहुत रोजगार है। पहला रोजगार, किडनैपिंग करो 10,000, मर्डर करो 50,000, हाथ पैर तोड़ो 20,000, मर्डर किडनैपिंग। अरे यार, गुंडों को तो मिल रहा है रोजगार। उन्होंने अपने जात बिरादरी वाले की बात करी है, अपने जात बिरादरी वालों की बात करी कि मैं रोजगार दूंगा, मैं रोजगार उनको दूंगा जो मेरे जैसे हैं, जो उनके पिता के जैसे हैं, जो भी घोटाले के आरोप में जेल में भुगत रहे हैं। ठीक है, उन्होंने रोजगार दिया और वैसे ही लोगों को अभी रोजगार मिल रहा है। अभी आप जाइए और बिहार की स्थिति जाके देख लीजिए, इन 2 दिनों में किस तरह से बिहार की स्थिति को पलट दिया गया है। जंगल राज हम लोग सिर्फ नाम सुना करते थे, आज अपनी आंखों से देखना पड़ेगा ये जंगल राज। और मैं फिर भी कह रही हूँ, मैं बिहार से हूँ, मेरे बिहार में ये बात जरूर जानी चाहिए और लोगों को पता जरूर चलनी चाहिए कि मैं भी शांत नहीं रहने वाली हूँ। आपका लिंक PFI से हो, कोई आतंकवादी से हो या आप खुद आतंकवादी हो, काटने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं, आप मुझे सिर्फ ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए भाई, मुझे वैश्य भी वोट करेंगे, मुझे शूद्र भी वोट करेंगे, मुझे राजपूत भी वोट करेंगे। मुसलमान तो ऐसे भी नहीं करने वाले, मुझे पता है। तो बात क्लियर है, नहीं बात क्लियर है, बात क्लियर है, नहीं देखिए, मैं बता रही हूँ ना, नहीं हम बोल रहे हैं तो जवाब देने दो, गलत बोल रहे तो जवाब देने दो, जवाब सुन लो, फिर जवाब सुन लो। अरे ऐसा कैसे जी, जवाब तो सुनिए। अरे ऐसे कैसे, जवाब सुनिए अभी जवाब। इनका कहना है कि मुसलमान मुझे वोट करेंगे। मुसलमान मोहतरमा ने योगी आदित्यनाथ को वोट करा होगा, उन्हें राखियां भेजती होगी, रीजन सबको पता है। 3 तलाक किसके पक्ष में? मुसलमानों के पक्ष में। किनके लिए अच्छी बात है? मुसलमान की महिलाओं के लिए अच्छी बात, वो वोट करेंगी। हो सकता है वो महिलाएं मुझे वोट करें, हो सकता है, पर मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं सेकुलरिज्म नहीं निभाऊंगी। मैं घर पे चंडी पाठ और बाहर निकल के टोपी नहीं पहनने वाली हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। मैं घर पे भी हनुमान चालीसा पढ़ूंगी और बाहर भी हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, मुझे भाई राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं है, मैं धर्म पे बात करती हूँ, गलत सही पे बात करती हूँ, बात क्लियर है। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल, मेरे जैसी कोई एकदम सेम लड़की खड़ी होती है, कोई मुसलमान उसको वोट नहीं करेंगे। लिखित में ले लीजिए, आप लिखित में ले सकते हैं ये चीज। तो अब वर्तमान जो बिहार में सरकार बनी है, आपको लगता है कि बिहार का उद्धार या बिहार मर्डर हो चुके हैं 3 दिन। देखिए, अब आपने रोजगार की बात की, तेज प्रताप यादव है आपकी RJD से, तेजस्वी, उन्होंने क्या करा कि मैं उप मुख्यमंत्री, मैं आपको रोजगार दूंगा। उन्होंने पहले भी कहा था रोजगार तो मिल रही है, मैंने अभी बताया, मैंने किडनैप करो 10,000, मर्डर करो 50,000, हाथ पैर तोड़ो 20,000, रोजगार ही तो मिल रहा है। ये लाल किला भी है सामने, इसे भी गिरवा दो, कुतुब मीनार भी है उसे भी गिरवा दो, ताजमहल भी है उसे भी गिरवा दो, उसकी कमाई खा क्यों रहो? अगर कोर्ट साबित कर देगी ना तो वो भी गिरवा देंगे मेरे भाई। ये जो लाल किला है ना, ये मेरे बाप दादाओं के पैसे से बना है। अफगानिस्तान से पैसा नहीं आया था इसको बनाने के लिए। जो मुझसे धार्मिक कर वसूल किया गया, उनसे तुमने अपने महल बनाए। इस पे हिंदुस्तान का हक है, इसलिए आज भी ये हिंदुस्तान में है और कयामत तक ये हिंदुस्तान में रहेगा। मोदी ने, जो लोग कहते हैं मोदी ने गलत काम किया है, हाँ भाई मोदी ने गलत काम किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निहाल खान है। खान साहब जी। क्या सहमत हो भाई से या असहमत हो? भाईजान ने कहा है कि बहुत काम हुआ है हिंदुस्तान में, तो मतलब मोदी जी की सरकार से पहले
कोई चीज़ ही कहाँ थी, सब जंगल ही जंगल था, ना कोई खाने पीने की चीज़। इन्होंने ही तो कहा कि सब चीज़ मोदी जी लाए हैं, ना तो पहले बसें थी और क्या सारी सहूलत तुमने मोदी जी की बना दी। लॉजिक की थी, जो चीजें आई थी वो हमने साथ बताया कि ये चीजें आई हैं। राम मंदिर का क्या इतिहास पढ़ा आपने? जो आपने क्या इतिहास में लिखा हुआ है? किसने? एक मिनट भाईजान एक मिनट ये मैं नहीं कह रहा। चुप जाओ। बाबरी मस्जिद का किस्सा है ना, गिरा दी। ये लाल किला भी है सामने, इसे भी गिरवा दो। कुतुब मीनार भी है, उसे भी गिरवा दो। ताजमहल भी है, उसे भी गिरवा दो। उसकी कमाई खा क्यों रहो? अगर कोर्ट साबित कर देगी ना तो वो भी गिरवा देंगे मेरे भाई। कोर्ट साबित करने दो। हम हैं, तुम्हारी कमाइयां बंद हो जाएंगी, इसे गिरवा दो। तुम्हारी कमाइयां बंद हो जाएंगी, इसे गिरवा दो। इससे कमाई, किससे? इससे कमाई। अरे भाई साहब, सारा टूरिस्ट प्लेस यहीं आता है घूमने, सारा टूरिस्ट प्लेस यहीं आता है घूमने मेरे भाई। ताजमहल में पूरी दुनिया से आते हैं घूमने, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ कंट्रियों के सारे ताजमहल में घूमने आते हैं। सब बस देखो, इनके मारे ये बना दिया है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर बना के देंगे। अरे भाई मंदिर है तो हमने कौन सी तुम्हारे मंदिर गिरा दिए जो मस्जिदें बना ली? तुम ये बताओ कौन सा एक गिरा दिया? तुम एक बात सुनो, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है के मोहम्मद साहब, नाम सुना है इनका? नहीं, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ। के मोहम्मद का नाम सुना है आपने? एक चीज बनी थी जिसे कहते हैं और मुस्लिम लीग, नाम सुना है किसी ने? मुस्लिम लीग पार्टी। क्या कौन था उसका सर्वे कौन था उसका? मैं नाम ध्यान में नहीं मेरे। पाकिस्तान का निर्माण किसने करवाया? बाकी नाम का निर्माण जिलानी। मोहम्मद अली जिन्ना। तुम क्या कह रहे थे? जिलानी। जिलानी। एक तो तुम्हें पता नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख के आया करो बहस करने। अब सुनो, अरे नाम ध्यान नहीं रहता। उम्र ही क्या है तुम्हारी अभी? मेरी उम्र 19। अभी से अगर इतना भूलोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ भूल जाओगे। सुनो, जिन्ना ने ये देश बनाया, जिन्ना की पार्टी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इस देश के अंदर एक, अरे इनको थोड़ा साइड कीजिए ना महाराज। चाचा, आप इनसे सहमत थे जो इन्होंने बात कही? मैं तो अभी आगे खड़ा हुआ हूँ। ये बताइए, क्या लग रहा है, देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ, देश तरक्की कर ही रहा है। काम वगैरह हुआ कुछ देश में? हाँ, काम हुआ है, सड़कें बहुत अच्छी बन गई। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश, जिला बिजनौर। और क्या व्यापार वगैरह है क्या कुछ आपका? नहीं, आया हुआ हूँ यहाँ कुछ। जी। क्या योगी जी कैसा सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छी सरकार चला रहे